तो पाकिस्तान ने एक गलती की, पहलगाम में आतंकी हमला कराकर। उसके बाद से जो हो रहा है वो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका सामना कैसे करे। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी, दाना पानी जितनी हो सकती है, आगे क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने कल रात में देखा कि सिंधु जल समझौता, जो सिंधु नदी का जल समझौता को उन्होंने वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात कर दी। यहाँ जो एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, वहाँ पर रिड्यूस करके वहाँ पर कम कर दिया। वहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है उसको वापस भेजने की बात कर दी। और आज भी कई तरह के एक्शन आज भी लिए गए हैं। अभी ताज़ा खबर ये है कि भारत ने 20 राजनयिकों को, जो विदेश के बाहर के जो राजनयिक हैं, दिल्ली में बुला करके उनको ब्रीफ किया है, पहलगाम के बारे में पूरी जानकारी दी है। और ये देखिए, देखने में तो लगती है कि छोटी बड़ी बात, लेकिन ये बात बहुत बड़ी, इसके मैसेज बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत अब हर तरह से तैयार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने वैसे भी दिन में बोल दिया है, एक ही लाइन काफ़ी है, मिट्टी में मिला दूंगा जिन लोगों ने किया है, जो साजिश की है। और जिस तरह से घटनाएं तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, तमाम चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मतलब कहीं से बचने का कोई रास्ता उसको दिख नहीं रहा पाकिस्तान को। बिल्कुल, ये भारत जिस तरह से अपने सारी चीज़ों को कर रहा है, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से कहे, चाहे रणनीतिक तरीके से हो, तो पाकिस्तान को उसने कई जगहों पर घेरा है। पानी देर सबेर वहाँ पे बंद हो ही जाएगा अगर भारत ने घोषणा की है। अटारी बॉर्डर बंद किया है। अटारी बॉर्डर बंद होने से यह है कि जो व्यापार है, व्यापार बंद होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा कैंसिल कर दिया। हाँ, वो वीज़ा जो हम खासतौर पर सार्क वीज़ा देते थे, जिसमें खास छूट मिलती थी, आप 1 साल रह सकते थे, आसानी से मिल जाता था, वो अब नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिप्लोमेट्स को बुलाया गया है और डिप्लोमेट्स को बुला करके ब्रीफ किया गया है, इसका मतलब कि भारत एक माहौल बना रहा है और कार्रवाई बहुत निकट है, बहुत जल्दी होने वाली है। वही बात है कि आज दिन में 2 घटनाएं घटी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में एक चुनावी रैली वैसे थी, वहाँ पर इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जो अंजाम दिया है इस कायराना हरकतें जो वहाँ पे किए हैं, उनको भी, और उनके जो साजिश पूरा करने वाले हैं, जिन्होंने किया है, सीधे तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान को सीधे तौर पे बोले हैं। सारी कार्रवाई तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो रही हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान भी गिदर भभकी वाली बातें कर रहा है कि बोलता है कि जी जल्द जो सिंधु नदी समझौता है उसमें हमारा भी वो पार्ट है, ऐसा नहीं कर सकते हो। तमाम जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और ये भी है कि इस बार इंडियन नेवी भी आज सरफेस टू एयर मिसाइल का उन्होंने आज परीक्षण किया है, INS सूरत पे किया है। मतलब घटनाएं हर घंटे, हर 2 घंटे पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और जो रिसेंट वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि चलिए वो ये तो हो रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से घेरा जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट और जो 20 राजनयिकों को, बड़े देशों के राजनयिकों को बुला के ब्रीफ किया गया है। और इसके पहले भी देखा होगा कि तमाम जितने बड़े देश थे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, सब ने एक मजबूती से भारत के साथ खड़े हैं। उनको भी एहसास है कि जो हुआ है, घटना जो घटी है, अब इसके बाद पाकिस्तान के पास बचने का कहीं रास्ता दिखता नहीं है कहीं भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बदल रही है ना। और दुनिया इतनी बदल चुकी है कि जो चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है या जो चीज़ें ईरान ने की है या ईरान समर्थकों ने की थी, वो सब चीज़ें अब स्वीकार्य हैं ही नहीं। उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया सकता। उनको लेकर के जीरो टॉलरेंस पूरी दुनिया में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो या दूसरे देश हो। अब वो इन चीज़ों को, खासकर जिस तरह का ये प्रॉक्सी वार है, आतंकवाद है, स्टेट रिलेटेड आतंकवाद है, इसको अब कोई बर्दाश्त नहीं करता। और मालूम अब सबको है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ये चीज़ हंसी खेल लगती है, लेकिन हंसी खेल ये है नहीं। अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कभी भी इन चीज़ों की गंभीरता में नहीं गया, जड़ में नहीं गया, क्योंकि उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला। हल्का फुल्का मिला है और लगातार मिल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान घिर रहा है। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से उसका कोई भी भला नहीं होने वाला है। वो अपनी इमेज खराब कर रहा है, अपनी हालत जो उसकी ख़राब है वो तो है ही है। उसको जो लोग मदद करते थे वो भी शायद पीछे हट जाएंगे। तो पाकिस्तान तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए आत्मचिंतन का समय है, लेकिन वो भी उसने शायद गंवा दिया है, क्योंकि उसने जो हरकत की है वो देखिए ना, जो पाकिस्तान को साथ देने वाला चीन भी पूरे प्रकरण में 2-3 दिन से किसी ने, मैंने तो कम से कम नहीं सुना है कि चीन ने किसी भी तरह से कहा कि पाकिस्तान का साथ देगा या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबको देखिए, अभी जो जिस तरह के जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह चेंज हो रहा है, अब भारत की भूमिका जिस तरह से बढ़ी है, तो हर देश जानते हैं कि भारत कंस्ट्रक्टिव वे में पूरी दुनिया के साथ वो बिजनेस कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश ये आतंकियों का सहारा लेकर के जिस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, और आज की तारीख में देखिए कि पूरा देश उबल रहा है। अभी ये घटना घटे अभी देखिए कुछ दिन हुए हैं, और जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है, और हर कोई यही चाहता है
इस बात को प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि इस पे कोई बड़ा एक्शन इस बार लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो देखिए उरी अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन वो मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने जिस तरह का जो बयान दिया है, मिट्टी में मिला दूंगा, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि अब ये शायद डिसाइसिव मौका आ गया। जो 77 साल से पाकिस्तान जो हमारे देश में खून की एक तरह से वो हर बार खून होलियां खेल रहा है, लगातार हमारे धरती को खून से लाल कर रहा है अपनी नापाक हरकतों की वजह से, शायद उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और अब देर नहीं है, लग रहा है कि जिस तरह संकेत आ रहा है बहुत देर नहीं है। नहीं, ये तो है। देखिए, भारत खुद भी भारत के ऊपर दबाव भी है जिस तरह की चीज़ें हुई हैं। और भारत को अगर विश्व ताकत बनना है और ये दिखाना भी है कि उसके पास एक ताकत है, बड़ा देश है, मजबूत देश है, तो उसको ये कार्रवाई करनी भी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के सामने भी उसकी एक इमेज जाती है अगर वो कार्रवाई करता है। अगर वो चुपचाप बैठेगा तो लोगों को लगेगा भारत सीरियस नहीं है, उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो जवाब देने में इच्छुक नहीं है। तो उसको देखिए, इजराइल ने सिखाया है, वही सबसे बड़ी बात है। और वो सिखाए नहीं है, पूरी दुनिया का एक जो ट्रेंड है वो इजराइल ने बदल दिया है, वही बदल दिया। और आज आपने इजराइल की बात की, इस पर थोड़ा अपडेट ये भी दे दें दर्शकों को कि आज जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मिट्टी मिला दूंगा, उसके बाद इजराइल के एम्बेसडर जो भारत में थे उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और उन्होंने एकदम से उसको वो किया, इसको अप्रिशिएट किया कि जो प्रधानमंत्री हैं कि उनके बयान को जिस तरह से नॉर्मली होता है कि चलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इजराइल जिस तरह से कहा है, इजराइल ने भारत को, इजराइल तो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन आतंक के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में चल रही है, इजराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, और भारत तो देखिए झेल रहा है। हम तो इतने सालों से झेल रहे हैं। नहीं, दुनिया का देखिए जो परसेप्शन है ना आतंकवाद को लेकर, चेंज हो गया। पहले भारत चिल्लाता रहता था, देखिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और अमेरिका नहीं मानता था। अमेरिका भी, अब इजराइल ने अमेरिका को भी सिखा दिया है कि आतंक का जवाब आतंक से देना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो परसेप्शन चेंज है। पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाला दुनिया में एक भी देश नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत ने जो कुछ भी कहा है अभी उसमें पाकिस्तान को कोई साथ खड़ा हुआ हो, कोई देश नहीं है ऐसा। तो और निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कैसी होती है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं धूल मिला दूंगा तो बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि ये कार्रवाइयां काफी सोच समझ के होती है। वही देखिए, उसके पहले तो घेरा जा रहा है। यही तो पाकिस्तान अभी आज के दिन की बात कीजिए तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। आज भारत ने एक डिजिटल स्ट्राइक भी किया है, जो पाकिस्तान सरकार का जो एक्स पे हैंडल है उसको भी इन्होंने बैन कर दिया। ये पहली बार हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें, तमाम इतने बार रिलेशन भारत और पाकिस्तान के बीच टेंस रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ट्विटर हुआ करता था, आजकल एक्स हो रहा है। एक्स हैंडल पे जो पाकिस्तान सरकार का जो हैंडल है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, भारत ने ब्लॉक कर दिया है। तो जितने जो भी दिख रहे हैं, जो रास्ते दिख रहे हैं, जो पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की मूवी आने वाली है अबीर गुलाल, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया है, भारत में वो भी रिलीज नहीं होने वाली है। तो जहां जहां जो दिख रही है चीजें वो रही हैं। अब वो पाकिस्तान के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं छोड़ा जा रहा है। तो शायद जो कहते हैं ना कि जो बड़ा बदला होगा उसके पहले पाकिस्तान को चारों तरफ से इस तरह घेरा जा रहा है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आज उसके स्टेटमेंट देखिए, गिदर भभकी दे रहा हो, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। अरेबियन सी में भारतीय नौसेना एक्सरसाइज कर रही है और पाकिस्तान को इतना डर है कि सब कुछ उसी तरह से है कि पिछली दो बार में जो पहली बार आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, तो इस पर नेवी का डर उनको सता रहा है। ये बिल्कुल देखिए पूरे डिप्लोमेटिक तरीका है और दबाव में लेने का पूरा अंदाज है, और भारत वही सब कुछ कर रहा है। दूसरे पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो घाटे की अर्थव्यवस्था वाला, ये घाटे में पूरी तरह से घाटे में डूबा हुआ कंगाली है। उसको दुनिया में जो भी देश मदद करते थे, चाइना उसकी मदद कर रहा था, IMF उसकी मदद कर रहा था, संयुक्त अरब अमीरात उसकी मदद करता है, क्या कहते हैं दूसरे खाड़ी के देश करते हैं। लेकिन वो सब अब ये बात समझने लगे हैं कि पाकिस्तान को हम जो पैसा देते हैं वो उसका एक बड़ा हिस्सा सेना पे वहाँ पे खर्च होता है, और वो सेना इतनी अराजक है कि वो आतंकवाद पे पैसा खर्च करती है। सही बात तो यह है कि पाकिस्तान को अगर कोई गर्त में ले जा रहा है, किसी भी आर्थिक तौर पे कहिए या इस तरह की हरकतों के तौर पे कहिए, तो वो वहाँ की सेना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि बस आपका 1 मिनट इसमें लूँगा कि पाकिस्तान में जो भी उद्योग धंधे पनपते हैं, जो भी इंडस्ट्री पनपती है, उनकी सबसे ज्यादा ऐसी पाकिस्तान की सेना ही कर देती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कई तरह के कारपोरेट काम भी करती है। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो करोड़पति अरबपति होते हैं, वो सारी चीज में उनका हिस्सा होता है, सब कुछ वो इस तरह से काम ही करते हैं। और इस बार पाकिस्तान के सेना को ही सबक सिखाना जरूरी है। संजय जी ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि इस घटना के कुछ दिन पहले ही
पाकिस्तान सेना के जो आर्मी चीफ थे, जो उनका आपने बयान सुना होगा, किस तरह से उन्होंने एक जिहादी की तरह भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनका अलग है, बिल्कुल रहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। और जिस तरह से जहर उगला था, वो लग नहीं रहा था कि किसी आर्मी का चीफ बोल रहा हो। और उसके उनके और कश्मीर का भी जिक्र उन्होंने किया था। उनके इस बयान के कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पर हमला होता है। तमाम चीज़ें जग जाहिर है, इसमें कोई छुपने छुपाने की बात तो नहीं है कि किसी भी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है। तो अभी देखिए, हर बार ये होता है कि पाकिस्तानी सेना को अभी तक वो सबक नहीं मिला है जो मतलब देना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए। और धर्मेंद्र जी, अब इस समय आप जो मुझसे बात कर रहे हैं उससे एक साफ साफ लग रहा है कि ये सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। जो पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं, उनका बयान शायद इसीलिए आया था कि वो आतंकवादियों को पीछे से पुश कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने ये भाषण दे दिया, अब तुम अपना काम करो, मैंने तुमको प्रोत्साहित कर दिया। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा लिंक है। और जिस तरह की अभी यहाँ पर सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, जिसमें मतलब मुझे लगता है कि जो टिक होता है ना किसी बड़े हमले से पहले, जिस तरह से पहले भी किया गया था, इसके पहले का भी जो एक्सपीरियंस रहा है कि उसके पहले सरकार टिक मार दी, सब अब सर्वदलीय बैठक में सब कुछ बता दिया जाएगा। राजनीतिकों को उन्होंने बता दिया, तमाम जितने भी तरह से जो पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, घेराबंदी पे पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। याद कीजिए कि एक ज़माना ऐसा भी था कि पाकिस्तान कहता था कि हम भैया अगर हमारे साथ कुछ करोगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अब तो कहने की स्थिति में भी नहीं है वो। उनकी जिस तरह की हालत हो रही है, जिस तरह से फंसे पड़े हैं, उनको पता है कि एक और गलती उनको और भी गर्त में लेके जा सकता है। तो उनके पास सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान का रहा कि भारत कितना छोटा या बड़ा क्या हमला करेगा, बस वो झेलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा अभी। बिल्कुल यह बात सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान के सामने इस समय ऑप्शन बहुत कम है, न के बराबर है। बस केवल यही है कि वो ये गीदड़ भभकी दे सकता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, तो हमसे टकराना हंसी खेल नहीं होगा। लेकिन मुझको लगता है कि भारत को अच्छी तरह से मालूम है कि वो पाकिस्तान को हमको कैसे काउंटर करना है, उसकी इस ताकत को भी हमको कैसे खत्म करना है। इसीलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं, भारत समय ले रहा है, चीजों को देख रहा है, हाँ, तैयारी करेगा। और भारत बहुत मैच्योर देश है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी जिस तरह से चीजें की हैं, विकास किया है, रिलेशन बनाए हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ। और वैसे भी इसमें इंडिया के पास खोने को ज़्यादा, पाकिस्तान वो तो ऐसे बर्बाद है, तो हम उसकी बर्बादी, उसके ट्रैप में हम क्यों आए कि जिस तरह की भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से। और पहले का भी जो एक्सपीरियंस रहा है, याद कीजिए कि इजराइल ने भी, जो हमास ने वहाँ पे क्या 15-16 दिन का टाइम लिया था, इजराइल ने उनको सबक, और ऐसा सबक सिखाया है कि जो हमास, जो गाजा पट्टी, अब शायद कुछ दिनों में तो ऐसा लगता है कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो कि इस तरह की भारत के लोग भी चाहते हैं कि इस बार जो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए वो ऐसा हो कि उनकी पुश्तें, याद कीजिए जो जनरल आसिफ मुनीर ने भी जो उसमें बयान में दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा करो कि अपनी पीढ़ियों को बताओ, आने वाली 4-5 पीढ़ियां भी इस चीज़ को याद रखें, जो उन्होंने नफरत फैलाई एक जिस तरह धर्म को लेकर जो तमाम चीज़ें कर रही थी। तो भारत भी शायद कुछ ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान के जो आने वाली 4-5 नस्लें और पीढ़ियाँ जो भी याद रखें कि भाई पंगा लेना किसको कहते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ये इस बार जो भी होना होगा, मुझको लगता है वो इस तरह से होगा कि आगे ये सारी की सारी चीज़ें रुक जाएंगी, नहीं होंगी। पाकिस्तान को इतना तगड़ा सीख मिल चुका होगा कि वो अब सोच भी नहीं सकता कि वो आगे इस तरह की चीज़ें करे। और मुझको लगता है कि ये भारत के लिहाज से भी इसलिए बड़ी चीज़ होगी क्योंकि आतंकवाद को वाकई अगर उसको कुचलना है, भारत में आतंकवाद सिर न उठा पाए, कश्मीर में जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें ठीक ठाक हो जाएं, इसके लिए भी भारत को बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत कड़ा संदेश दे, बहुत कड़ी कार्रवाई करे और इस तरह से करे कि पाकिस्तान कहीं भी किसी भी तरह का जवाब देने के उसमें नहीं हो। आतंकवाद को वो जिस तरह से प्रोत्साहित करता है, फैलाता फुलाता है, वो खत्म हो जाए। हाँ, और कैसा आतंकवाद वैसा जो किसी का नाम पूछ के, धर्म पूछ करके अटैक करे, मारे, ये कोई आतंकवाद कौन सा आतंकवाद को पाकिस्तान वो कर रहा है। लेकिन वही हुआ कि जो हरकतें इन्होंने की, इन्होंने शायद कुछ दिन पहले की 1-1.5 साल पहले की घटना, जो हमास ने जो गलती की, उस गलती को इस बार पाकिस्तान ने दोहरा दिया है। और मुझे भी यह लगता है, और संजय जी मुझे लगता है आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो पाकिस्तान के जो हाल है ना, शायद वो हमास से बहुत कुछ उस टाइप का इस बार होने वाला है, ताकि ये दोबारा, इन्होंने पहले भी बार गलतियां की, इनको सबक सिखाया भी गया, लेकिन उस सबक से इनको लगता नहीं कि सीख पाए हैं। लेकिन इस बार पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है और कि भारत एक ऐसा सबक सिखाए पाकिस्तान को जो हमेशा उनको याद रहे। और इस दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है, तमाम चीज़ें लगातार चल रही हैं, उनको डिप्लोमेटिक तरीके से उनको ब्लॉक किया जा रहा है, कई चीज़ें उन पर बैन की जा रही हैं। और एक ये भी है कि भारत को, मुझे तो लगता है कि एक और बात रहेगी जो शायद पूरे प्रकरण में, भारत पाकिस्तान का भी जो बिजनेस है ना, वो $8 बिलियन का है। हम क्यों, हमारे पैसे से, हम
हमारे इससे फलते फूलते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये भी है, जो हमारे जो दोनों देशों के बीच बिजनेस है वो $8 बिलियन का है, अगर मेरा डेटा, अगर मैं एकदम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ठीक है, आपका डेटा एकदम ठीक है। बस केवल इसमें यह है कि इस समय जो व्यापार हो रहा है, व्यापार में भारत बहुत सस्ते में पाकिस्तान को चीज़ें भेज रहा है। जो पाकिस्तान कहीं बाहर से लेगा तो बहुत महंगा होगा, उसमें दवाइयाँ हैं, उसमें बहुत ढेर सारे सब्जियां हैं, खाने पीने की मशीनरी है, आटा के बराबर हम सुनते हैं कि उनके पास आटा, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अन्न है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो भारत से बहुत बड़े पैमाने पर जाती हैं। भारत ने पाकिस्तान से, भारत कुछ भी नहीं ले रहा है इसमें, सब रोक दिया। चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। जी, क्योंकि उनके पास कपास है, चावल है देने के लिए। ये दो चीजें हैं जिनको पूरी दुनिया में बेचते हैं। भारत में इसके पास बहुतायत है, भारत में ये चीजें चाहिए भी नहीं। तो लेकिन ये भी है कि भारत जितने सस्ते में पाकिस्तान को जो सामान दे रहा है, वो सामान तो फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। और वो अब ये सारी चीजें जिस दिन रुकी गई हैं, हाँ। तो वो वहां पर महंगाई में और आटा गीला तो यानी है कि पाकिस्तान पहले ही से कंगाल था, उसको और भी बड़ा कंगाल बनाने का भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले कहते हैं ना कि आप जब शिकार करता है ना, तो पहले अपने शिकार को थोड़ा इधर उधर करता है ताकि उसे मौका देता हो उछलने कूदने का। शायद ये मौका पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान अपने आप को देख रहा है कि कहाँ से बचाएं, कैसे करें, क्या करें, पता नहीं अंदर क्या क्या डिप्लोमेटिक तरीके से किसके पास जाकर पैर पकड़ेंगे, जो हमेशा करते हैं। लेकिन भारत ने इनको कंगाल करने का, इनको बर्बाद करने का, इनको मिटाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि थोड़े दिन, अब देखिए कितना दिन, कितने घंटे, पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा वो इस तरह की हरकत, अपना मुंह दोबारा उठा ना पाए वो। तो अब देखते हैं आगे, हमें इंतजार रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।